हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड रिप्लाई वगैरह से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर या फिर कोई भी रीजन रहा है, लेकिन आपको अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 23 से लेकर 30 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई पर्सन आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के लिए देख लेते हैं कि उनका रिसेंट पास्ट कैसे रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। तो उन लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए आपने डिसाइड किया कि वो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आप नहीं रखेंगे, और जिसकी वजह से रिश्ते पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, जिस वजह से एंजाइटी, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश की गई है, बैलेंस लाने की कोशिश की गई है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। उस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो अप एंड डाउन जा रहा था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह देते आप दिखाई दिए हैं। मतलब आपने डिसाइड किया कि आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं। आगे कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो एंजाइटी दे सके, स्ट्रेस दे सके, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बढ़ सके। आप इस रिश्ते में आने के लिए रेडी या तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए हैं तैयार हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की रिसेंट एनर्जी आपकी रही है। हो सकता है कि उसके लिए आप अभी भी इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की ज़रूरत की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी आप इस एनर्जी में हो कि रिश्ता आगे हो जाए, रिश्ते में सहनाइयाँ बजें, कमिटमेंट हो, और फ्रूटफुल और कामयाबी रिश्ता हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें मिले। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। कुछ दान दक्षिणा देते, गरीबों को दान दक्षिणा देते दिखाई दे रहे हैं, ताकि उनकी दुआएं फले फूले और ये रिश्ता बैलेंस हो सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में आ सके। ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दी है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ कप्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो भी पास्ट में आपके गिले शिकवे थे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, करेज, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप किए, बिना हार माने, आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। जिस पर्सन को आप पसंद करते थे, हो सकता है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण दूरियां आ गई हों, तो उस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने के लिए जो यूनिवर्स आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप उस पर वर्कआउट करते दिखाई दे रहे हैं।
आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनती दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता स्टेबल रियूनियन होता दिखाई दे रहा है और हैप्पी हैप्पी एक फैमिली एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि बहुत जल्दी आपका ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार के रूप में कन्वर्ट होगा और आपके घर आंगन में बच्चे की नई गूंज देखने को मिलेगी। काफ़ी खुशी, काफ़ी हैप्पी ये रिश्ता हो सकता है, मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो आप बढ़ रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे, तो वहाँ काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं अगर आप किसी नए पर्सन अगर कोई नया पर्सन इन दोनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, क्या आपका लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या रह सकती है नए पर्सन की। चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, द डेविल एंड डेथ। तो जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो शायद वो हो सकता है कि यह आप पहले से किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा हो कोई, या फिर कंट्रोल करे आपके ऊपर, जिससे आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं और ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो जब तक और जो लस्ट या एडिक्शन या तो आप में हो सकती है या जो नया पर्सन आने की सोच रहा है उसमें हो सकता है। गैम्बलिंग, स्मोकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी विलिंग पावर बढ़ानी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा और अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना होगा। तो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में टिक पाएगा जब आप उन चीज़ों को रोक देंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज़ ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक, जहरीला हो सकता है। जो भी पर्सन आ रहा है वो या तो आप उसको बर्बाद कर देंगे या तो वो आपको बर्बाद कर देंगे। तो नए पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ना है, नो में कन्वर्ट होती है। अभी कोई भी नया पर्सन या नई एनर्जी आपके रिश्ते के साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। पहले अपने आप में चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट क्या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वो एनर्जी आपके लिए कैसी रह सकती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी आपको काफ़ी जो एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही कि काफ़ी जो है ओवर थिंकिंग आप इसमें कर रहे हैं, काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी और स्ट्रेस से चाह कर भी आप इस एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप कोशिश कर रहे हैं तो तभी भी आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप सैड हैं, आप उदास हैं, आप काफ़ी ओवर थिंकिंग में हैं। सोच कर आप काफ़ी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ किसी ने खेला है, कुछ ना कुछ पीठ पीछे ऐसा वार किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। कुछ हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है, या तो वो कोई
तीसरा पर्सन है जो उन्हें भड़का रहा है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर हो सकता है कि वो पहले ही किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, उनका पहले ही किसी आदमी के साथ रिश्ता है और वो आपसे रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है। तो इस तरह की इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन की बू आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो ईगोस्टिक इंसान हो सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है, आपके साथ ऐसा भत्ता मजाक कर सकता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना। जब तक आप उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को नहीं छोड़ देते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पेश नहीं आते, तब तक भाग्य आपका साथ नहीं दे सकता। हालांकि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है अगर आप उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, इस ईगो फाइट से, इस ड्रामे से बाहर आते हैं। आप किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, क्योंकि अगर आप की ईगो जीत भी जाएगी तो आपकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ समय जो आपके फेवर में आ रहा है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना सोचिए, छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ दे सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, कम से कम साल भर तक के लिए इस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे का आगे बताएगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, उन कन्फ्यूज़न से, उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से बाहर आएंगे तो कुछ हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। भाग्य भी साथ आपका तभी देगा जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपको परेशानी दे रही हैं, जो आपको दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, तभी आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। या फिर नए पर्सन की एनर्जी, अगर आपकी लाइफ में नया पर्सन कोई मिल रहा है तो उसके साथ आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। इस पर्सन से आपको बाहर, इस पर्सन के साथ आपको रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है। या तो आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं या वो आपके साथ लॉयल नहीं है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको सैड कर देगी, सैडनेस आ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, हारमोनी पीस छीन सकता है, आपका परिवार भी आपका दुखी हो सकता है। कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी बता रही है कि परिवार भी आपका इसमें मदद नहीं कर सकता। तो आप ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, उसके लिए सोच सकते हैं। लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन से बाहर आइए, क्योंकि नया रिश्ता भी भ्रम जाल में हो सकता है, आपको फंसा सकता है। तो सोच विचार करके ही आपको डिसीजन लेना है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ज़्यादा इमोशंस में बहकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो जो नया रिश्ता आ रहा है तो फिर से आप फंस सकते हैं। तो सोच विचार करके ही आप कोई भी डिसीज़न लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर, इमोशंस में बहकर आपको बहना नहीं है। सोच विचार करके ही आप डिसाइड कीजिए, फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। नई या पुराने पर्सन की कोई भी एनर्जी अभी आपके फेवर में नहीं है। अभी इस सप्ताह के लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो कोशिश नहीं करनी चाहिए नए या पुराने रिश्ते, किसी भी रिश्ते में जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।